ठीक है बेटा, हम लेसन रीड कर रहे हैं। यस सर। लेसन नंबर 10, इनसेटिएबल ग्रीड। यस सर। यस सर, आ गई वीडियो। ये हमारा लेसन है। इन यस सर। सेटिएबल ग्रीड। पार्ट थर्ड। सर ये अनस्टेबल ग्रिड क्या होता है? इनस्टेबल ग्रिड का अर्थ होता है, इनसेटिएबल का अर्थ होता है अतृप्त, मतलब जिसकी तृप्ति न हो यस सके। सर। एक तो Yes, कोई sir. संतुष्ट हो जाए थोड़ी सी चीज से, लेकिन एक जिसको बहुत कुछ मिलता रहे उसके बावजूद भी जो संतुष्ट न हो उसको बोलते हैं इनसेटिएबल ग्रीड। यस सर। ये स्टोरी जो है, ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है अमीर दास, जो अपना बिजनेस में सब कुछ गंवा देता है और एट लास्ट क्या करता है, वो एक गरीबदास नामक व्यक्ति से कर्ज लेता है 100 रुपीज, और वो भी बिजनेस में गंवा देता है। आखिरकार उसकी घर से भागने की नौबत आ जाती है, वो घर से भाग जाता है। भागते भागते एक वन में पहुंच जाता है, जहां पर वो एक उसे रात हो जाती है और पेड़ पर रात बिताता है, जहां पर रात को उस तूफान आ जाता है और तूफान उसे उड़ाकर कहीं दूर समुद्र के किनारे ले जाता है, जहां पर उसे बहुत ज्यादा मात्रा में मणि मिलती हैं समुद्र के किनारे। लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाता कि ये क्या चीज है, और मात्र वो 4 टुकड़े उठाता है उनको और लेकर घर आ जाता है। घर आकर ये 4 टुकड़े वो गरीबदास को दे देता है, और गरीबदास उसको उसका जो ऋण है वो हाफ अदा कर देता है, मतलब उसका 200 रुपए ऋण है, जिसमें 100 रुपए उसका माफ कर देता है। कहने का मतलब ये है कि 25 रुपए के हिसाब से वो 4 टुकड़े उसके बिक जाते हैं। गरीबदास ये टुकड़े शहर में एक जोहरी के पास ले जाता है, और जोहरी उसे उसके बदले में 10,000 रुपए देता है। जोहरी ये सोचता है कि ये टुकड़े मैं कहाँ बेचूं, और फिर उसको ध्यान आता है कि जो अपने देश का राजा है सिर्फ वही इन टुकड़ों को खरीद सकता है, सिर्फ उसी के पास इतने पैसे हो सकते हैं। तो वह उसके पास जाता है और उन टुकड़ों को 50,000 रुपए में बेच देता है। राजा ये टुकड़े लेकर अपनी रानी के पास जाता है। रानी बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन रानी कहती है कि यदि 8 टुकड़े और मिल जाएं तो उसका एक बढ़िया नेकलेस तैयार हो सकता है। तो राजा से कहती है कि मुझे 8 टुकड़े और चाहिए। राजा तुरंत गरीबदास को बुलाता है, जोहरी को बुलाता है। जोहरी बताता है कि महाराज ये टुकड़े मैंने गरीबदास नामक एक मनी लेंडर से खरीदे हैं, साहूकार से खरीदे हैं। उसके बाद गरीबदास को बुलाया जाता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। उसके बाद देखिए क्या होता है।
देखिए, आई बोट देम फ्रॉम गरीबदास प्लीडेड द ज्वेलर। जब जोहरी को बुलाया जाता है तो जोहरी कहता है कि महाराज मैंने ये टुकड़े गरीबदास से खरीदे हैं। किंग कहरे सेंट फॉर गरीबदास एंड डिमांडेड द रूबीज। राजा ने अब गरीबदास को उसको बुला भेजा और उससे बाकी के जो रूबीज हैं उनकी डिमांड की। गरीबदास प्लीडेड फॉर मर्सी। गरीबदास ने दया की भीख मांगी। एंड सेड दैट, और कहा कि he had received them from अमीरदास who owned him money। उसने बताया कि उसने ये रूबीज अमीरदास से खरीदे हैं जिससे वो पैसे मांगता था। अमीरदास too was brought before the king। अमीरदास को भी राजा के सामने लाया गया। बोविंग नी डीप ही said। बोविंग डीप का अर्थ है कि घुटनों के बल झुकते हुए। बो मीन्स होता है झुकना। बोविंग झुकते हुए, नी घुटनों के बल, डीप मीन्स गहरे, बिल्कुल नीचे। घुटनों के बल झुकते हुए ही सेड, वो बोला, ही सेड द स्ट्रेंज टेल। उसने वो विचित्र कहानी सुनाई। दैट वाज हार्ड टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ऐसी विचित्र कहानी थी जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। ऐसी कहानी उसने सुनाई। अब राजा ने क्या कहा कि ठीक है, यदि ऐसी बात है तो हम भी आपके साथ चलते हैं जहां पर ये रूबी मिलते हैं। लेकिन ये मिलते कब हैं, किस रात को मिल सकते हैं, बता सकते हो आप? बेटा कल आप रात को। किस रात को? केवल पूर्णिमा की रात को ही ये मिलते हैं। इसके अलावा ये कभी नहीं मिलते। पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा पूरी तरह चमक रहा होता है, उसी दौरान वो पेड़ उड़ता है। ऑन द नेक्स्ट फुल मून डे, अगली पूर्णिमा को अमीरदास लेड किंग कहरे, मूसला एंड गरीबदास। मूसला कौन था? मूसला बताइए बेटा, मूसला किसका नाम है? जो ज्वेलर है, ज्वेलर का नाम है मूसला। राजा मूसला एंड गरीबदास थ्रू द थिक फॉरेस्ट, तीनों उसके साथ उस गहरे वन में गए। एट मिडनाइट दे क्लाइम्ड अप द पीपल ट्री। रात के समय सभी पीपल के पेड़ पर चढ़ गए। दे ऑल कैरिड बिग सैक्स। अभी तक तो किसी को पता नहीं था, अमीरदास को भी पता नहीं था, लेकिन अब की बार वो बोरियां लेकर गए अपने साथ, बड़ी बड़ी बोरियां ले गए। एज दे सैट वेटिंग फॉर द ट्री टू फ्लाई, अमीरदास थॉट ओनली 4 of them were needed to repay his loan। यहाँ पर देखिए, अमीरदास को केवल 4 पत्थर चाहिए थे। उसको ये नहीं पता था ये कितना कीमती है। उसके अनुसार तो ये 25 रुपए का एक है। तो अमीरदास क्या सोच रहा है कि ओनली 4 of them were needed to repay his loan, कि मुझे केवल 4 पत्थर चाहिए लोन को अदा करने के लिए। I would gather many more, लेकिन मैं बहुत सारे इकट्ठे करूंगा। so that, ताकि I could start my business again, ताकि मैं अपना बिजनेस दोबारा से स्टार्ट करूं। 4 पत्थर तो किसके लिए चाहिए? गरीबदास के लिए। और इसके अलावा मैं बहुत सारे पत्थर और लेकर आऊंगा जिससे मैं अपना बिजनेस दोबारा से स्टार्ट कर सकूं। जबकि गरीबदास ने कल्पना की, ओनली 4 of them fetch 10,000 rupees, how rich I would be if I had 100 of them। कहता है कि 4 पत्थरों से ही मुझे 10,000 रुपए मिल गए, तो यदि मैं सैकड़ों पत्थर और ले आया तो मैं तो बहुत ही अमीर बन जाऊंगा। जबकि मूसला थॉट, जोहरी ने सोचा
If I had 100 of them, I would become the richest dweller in the kingdom and beyond, and for now I am going to get more than 100. मूसला सोचता है, मूसला ने कल्पना की कि if I had 100 of them, यदि मेरे पास सैकड़ों होंगे तो मैं इस राज्य का सबसे बड़ा अमीर व्यापारी जोहरी बन जाऊंगा। तो इसलिए मैं बहुत सारे सैकड़ों पत्थर इकट्ठे करने जा रहा हूं। ये तीनों ने कल्पना कर ली। अब राजा क्या सोचता है? सर वीडियो स्क्रीन शेयर नहीं आ रही। आएगी बेटा अभी। यस सर। सर अब आ गई। आगे बेटा। यस सर। ओके, तब ये अक्षु बताएगी। अक्षु बेटा माइक ओपन करो। अक्षु, क्या मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। बेटा आप क्लास नहीं लेते हो, क्या बात है? पहले तो मुझे इसके बारे में बताइए, आप क्लास क्यों नहीं लेते हो? सर कल ही नहीं ली थी बस, और उसे पहले ली थी, कल नेटवर्क नहीं था इसलिए। बीच में बेटा लीव कर जाते हो आप क्लास को। चलो डेली लिया करो क्लास। हाँ बेटा, अब ये बताइए, अब तक हमने पढ़ा है कि आप में से कौन बताएगा? ये बताएगा निखिल। निखिल, अमीर Yes, दास sir. कौन है? अमीर दास कौन है? सर एक व्यापारी। व्यापारी है। उसने क्या कल्पना की कि क्या करेगा वो? सर उसने मिलकर सोचा कि मैं सैकड़ों पत्थर ले आऊंगा तो मैं इस राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सर आपने अपना माइक बंद कर। देखिए बेटा, अमीर दास ने, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अमीर दास ने क्या कल्पना की थी? अमीर दास ने ये कल्पना की थी कि उसके पास यदि 4 पत्थर और आ जाएंगे तो 4 पत्थरों से तो वो गरीबदास का ऋण चुकता करेगा और उसके बाद एक बोरी भरकर और लाएगा, जिससे वो अपना बिजनेस दोबारा से स्टार्ट करेगा। उसके बाद नंबर आता है ज्योरी का, नहीं गरीबदास का। गरीबदास ये सोचता है कि यदि मैं 4 पत्थरों से मुझे 10,000 रुपए मिल गए तो मैं सैकड़ों पत्थर ले आया तो मैं और ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। उसके बाद जोहरी कहता है कि यदि मेरे पास सैकड़ों पत्थर और होंगे तो इस राज्य का मैं सबसे बड़ा जोहरी बन जाऊंगा। अब राजा क्या कहता है? किंग कैरे थॉट, राजा ने सोचा, मैनी मोर ऑफ सच स्टोन्स वुड नॉट ओनली gladden the queen but also help me acquire a large and strong army by which I would become the greatest king in history। राजा की कल्पना ये है कि
ये इतने सारे पत्थर रानी को तो प्रसन्न करेंगे ही, परंतु यदि मैंने और सारे पत्थर इकट्ठे कर लिए तो मेरे पास बहुत बड़ी सेना होगी, बहुत बड़ी सेना होगी, जिससे मैं इतिहास का सबसे बड़ा राजा बन जाऊंगा। ऐसी उसने कल्पना की। फास्ट क्लीनिंग टू देयर ड्रीम्स एंड ब्रांचेस दे रेंड अटॉप द ट्री। इस प्रकार बैठे चारों सोच रहे थे। क्लिंगिंग का अर्थ होता है चिपके हुए, पूरी तरह से चिपके हुए, सपनों में खोए हुए वे पेड़ की चोटी पर बैठे हुए थे। आफ्टर सम टाइम द ट्री फ्लू थ्रू द infinite skies and landed on the sandy beach. कुछ समय के बाद पेड़ ने उड़ना शुरू कर दिया और क्या हुआ कि अनंत आकाश से उड़ता हुआ ये उस रेतीली समुद्र के किनारे रुका। The whole beach was littered with the precious gems, not only the rubies but also sapphire, pearls, diamond and what not. कहते वो आप केवल रत्न ही नहीं थे बल्कि रूबीज और इसके अलावा नीलम, मोती, हीरे और पता नहीं क्या क्या, और पता नहीं क्या क्या नहीं था वहां पर, मतलब कि हर कीमती वस्तु वहां पर पड़ी हुई थी, हर चीज वहां पर थी। They all jumped down and began to fill their sacks with the precious stones. वे तुरंत पेड़ से नीचे कूदे और उन्होंने उन कीमती पत्थरों को बोरियों में भरना शुरू कर दिया। Avarice has no limit. Avarice होता है लालच, लालच की कोई सीमा नहीं होती। So was the case with them, और यही मामला उनके साथ था। The more they gathered, the more they wanted. कहता है जितना वो इकट्ठा कर रहे थे उतने की चाह और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। Thus their sacks were full. But they wanted more. लेकिन वो और चाहते थे। They all stacked stones in their pocket as many could. यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जो पॉकेट थी, पॉकेट में भी ठूस ठूस कर भर लिया। And when their pockets were could hold no more. और जब उनकी जो पॉकेट्स थी, जेबें थी, उनमें और ज्यादा नहीं आए, they opened their turbans and made large bundle stuffed with the stones. उन्होंने क्या किया, अपनी कड़ियां खोल ली और उनमें उनको उन्होंने भर लिया, उनका बंडल बना लिया, बड़े बड़े बंडल बना लिए। They never cared for the passing time. अब देखिए, पैसे इकट्ठे करने का एक समय था, केवल रात्रि में भी इकट्ठे कर सकते थे क्योंकि दिन निकलते ही पेड़ के उड़ने का समय हो जाता है, तो उन्होंने इस चीज का ध्यान ही नहीं दिया। They never cared for the passing time. उन्होंने बीतते हुए समय की तरफ कोई परवाह नहीं की। Gathering riches, they had forgotten everything else. कहते हैं उन पैसों को इकट्ठा करने में वो सब कुछ भूल गए। Just then the sun rose in the horizon. और उसी समय में horizon का है क्षितिज में सूर्य ऊपर की तरफ उग आया। Finally, when they thought they could gather no more, आखिरकार उन्होंने सोच लिया कि अब वो और पत्थर नहीं इकट्ठा कर सकते। They decided to go back. उन्होंने वापस चलने का निर्णय किया। They lifted their sabbats and turban towards the tree. उन्होंने अपने बंडल, अपनी पगड़ियां उठाकर पेड़ की तरफ चल पड़े। But no, लेकिन नहीं, it was not there. पेड़ तो वहां था ही नहीं। They could see the people tree flying away. उन्होंने देखा
कि देखो पीपल का जो पेड़ है वो क्या कर रहा है, ये देखिए ये उड़ गया, इनको छोड़ गया। पीपल का पेड़ इनको छोड़कर ये देखो उड़ गया। They could see the people tree flying away. They were bewildered and dumbfounded. Dumbfounded, सरप्राइज, हैरान होना, उन्हें हैरानी हुई, अचंभित हो गए, चकित हो गए। They had no way out to go back home. उन्हें घर जाने का पता ही नहीं कि किधर जाएं, क्योंकि पेड़ तो उड़कर आया था हवाई जहाज की तरह। अब देखिए हवाई जहाज कितनी तेज उड़ती है, जो कि 10 घंटे का जो रास्ता है वो मात्र 1 घंटे में पूरा कर देती है। तो इस तरह से पेड़ उड़कर आया था, लेकिन अब पेड़ चला गया। तो अब उन्हें ये नहीं पता कि अब जाएं कैसे। उनके पास वजन इतना कि अब वो कहीं नहीं जा सकते थे। They run here and there. वे इधर उधर दौड़ने लगे। They were hungry from all the hard work they had done. क्योंकि पूरी रात कठिन परिश्रम किया था, पैसे इकट्ठे किए थे, एक एक पैसे को, एक एक मणि को, एक एक डायमंड को चुन चुन के उन्होंने बोरियों में, अपनी पॉकेट्स में, अपनी टर्बन में ठूस ठूस के भरा था। इस वजह से पूरी तरह से वो थक गए थे, भूखे थे। बट देयर वॉज नो फूड अराउंड, लेकिन चारों कहीं कोई भोजन नहीं था। What they had was the slime होता है नमकीन। केवल एक चीज थी वहां पर, केवल नमकीन पानी था। Which could not be drunk, जिसे पिया नहीं जा सकता था। They knew how to go back only a full month later when the tree would come. अब वे जानते थे कि कब वापिस जाया जा सकता है, अगली पूर्णिमा को, 1 महीने बाद जब पेड़ वापिस आएगा। But could they survive such long without food and water? लेकिन क्या इतने लंबे समय तक वे जीवित रह पाएंगे, और वो भी बिना भोजन पानी के। They had to suffer because of their desire and avarice. उनको पीड़ित होना पड़ा अपनी इच्छाओं के कारण, अपने लालच के कारण। So it is implies said, इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है, किसी ने ठीक ही कहा है कि one who grabs all loses all। क्या करता है कि कुछ एक के चाहने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। किसी एक चीज को हम प्राप्त करना चाहें, जिसके लिए हमें सब कुछ खोना पड़ता है। ये आपकी स्टोरी थी, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि लालच जो है बहुत बुरी बला है। हमें लालच नहीं करना चाहिए, और उस लालच के वशीभूत होकर उन चारों को अपना जीवन गंवाना पड़ा, अपने जीवन को दांव पर लगाना पड़ा। तो क्या आप मानते हो कि वो 1 महीने तक वहां पर जीवित रहे होंगे? क्योंकि 1 महीने बाद पेड़ को वापिस आना था, और 1 महीने तक उस समुद्र के किनारे बिना भोजन पानी के वे जीवित नहीं रह सकते थे। तो ये बेटा आपकी स्टोरी है। इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपने लेसन पढ़ा है, और इस लेसन के आधार पे आप इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। However, lost even this many in his business. किसने अपना पैसा, even lost even this many,
किसने खो दिया था? अमीरदास ने। अमीरदास ने ये पैसा भी अपने बिजनेस में लगाया और इसको भी गंवा दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? अमीरदास। द सिल्वरी रेज ऑफ द ब्लैंक शोन एवरीथिंग अराउंड। तो किसकी सिल्वरी रोज थी? मून। राइट आंसर है मून। विद द फर्स्ट रेज ऑफ द सन, सूर्य की पहली किरणें के साथ ही द ब्लैंक वंस फ्लू अवे। कौन उड़ गया? हॉर्स, ट्री, हैट, काउ। क्या उड़ गया? ट्री। पेड़ दोबारा से उड़ गया। नेक्स्ट है गरीबदास agreed as his amount was quite unexpected for। गरीबदास intentionally। King Kare sent for Garibdas and demanded the rubies. Fast clinging to their dreams and branches, they remained atop of the। हाँ बेटा। सर फोर्थ वाले एमसीक्यूज में ये रेक्टेंगुलर का मतलब क्या रहता है? फोर्थ वाले में ये रेक्टेंगुलर है ना, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है अनिच्छा। यस सर। और इसका अर्थ होता है तुरंत। ये होता है ना इंस्टेंशनली, इसका अर्थ होता है तुरंत। बी पार्ट देखिए। ट्रू फॉल्स? अमीरदास suffered losses in his business. Right or wrong? True? जब बहुत करे तो कहूँगा नहीं लेकर दे दिमाग में यूज कर रहा बैठा बैठा दिमाग मम्मी में कहते आपका बेटा विश्वास कर ले। मैं कहाँ पे विश्वास करूँ? एक दिन दूसरे पर आपको विश्वास करा करो। मैं क्या विश्वास कर लियो? यार बात करिए तो देता हुआ भाई मानो मेरी कदम नहीं है। Money from the stones। गरीबदास ने बहुत सारा पैसा कमाया। ये क्या है? ट्रू। मूसला brought thousands of stones from the beach। मूसला सैकड़ों पत्थर समुद्र के किनारे से लेकर आया, तो दिस इज ए wrong। King Kare became the greatest king in history। King Kare इतिहास का सबसे बड़ा राजा बन गया, तो दिस इज ऑल्सो false। The queen was contented with only 4 rubies। रानी 4 रूबी से प्रसन्न थी, तो ये भी false है। The people tree flew only on full moonlight। पीपल का पेड़ केवल पूर्णिमा की रात को उड़ता था, तो ये क्या है? ट्रू है। तो ये बेटा आपका लेसन था। इसको रीड करना और क्वेश्चन आंसर इसके लर्न करना। हेलो हाँ बेटा बोलिए। सर ऐसे हाँ बोलिए बोलिए। स्क्रीन